हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी हैप्पी हूँ। तो मैं आज की वीडियो थंबनेल के अनुसार देखिए, आपको पता चला होगा किसके बारे में बोल रही हूँ मैं। जो कि है ये पूरे मीडिया की पागल जिसको बोल रहे हैं, गधी की दुनिया, इसके नाम से जाना जाता है। तो मैं आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में बोल रही है। ये मैडम जी केडी को मतलब एक वो ताना सा मार के इस एक वीडियो लेके आई है, उसके बारे में मैं आपको रिएक्शन करती हूँ। ये कहती है केडी को टोन मार के कि नशेड़ी पति है, कमाता नहीं है, तो क्या मैं उसके फैमिली के और रिश्तेदार को मतलब वो बदनाम करूंगी सोशल मीडिया में? क्या मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी? तो इस तरीके से बोल के ये केडी को गुस्सा दिलवा रही है। और ये अब इस तरीके से कंटेंट बनाई थी, इससे साफ झलकता है कि ये इसके कंटेंट की कॉपी करी थी। और वैसे भी ये बोल रही है कि मैंने जो ये कंटेंट बनाया है नशेड़ी पति का, तो आप लोगों ने कमेंट में कहा है कि छोड़ दो। तो मैं क्या छोड़ दूंगी आप लोगों के कहने से? मैं तो भाई उसे समझाऊंगी, सही करूंगी। मैं किसी मीडिया के मतलब आप लोगों के कहने से नहीं बोलूंगी, सब्सक्राइबर के कहने से उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सब बोल के वो केडी को टोन मार रही है। और केडी के ही ऊपर उसने देखा देखी ही ये वीडियो बनाई थी, जैसा कि आगे आपको बताती हूँ। केडी को सुना के ही कह रही है कि मान लो लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच, तो ये थोड़ी ना है कि मतलब ये सब मैं मीडिया के आगे, सोशल मीडिया के आगे लाके रख दूं, पति का तमाशा बना कर रख दूं। नशा करता है वो तो क्या हुआ, उसकी इज्जत नहीं है क्या? जिनके पति नशा करते हैं तो तब क्या सारे के सारे तलाक ले लेंगे क्या? तलाकशुदा हो जाएंगे क्या? घर बनाने वाली तो सुधारती है पति को, तब घर बनाती है। ऐसे नहीं कि दो पति के कलंक लेके चल रही है, ये तो तीसरा भी तैयार है बनाने में। तो मतलब मैं ऐसे नहीं करूंगी कि जैसे कि मतलब कोई तीसरी भी शादी कर ले। मैं तो ऐसी नहीं, मैं तो दूसरी शादी में ही निपटी रहूंगी। मैं अपने पति को मीडिया में गाली नहीं दूंगी। मेरे को और मेरे पति की इज्जत है, मैं प्यार करती हूँ। मुझे बुरा लगता है कि मैं चंद पैसों के लिए पति की इज्जत नहीं उछालूंगी। ये मतलब केडी को टोन मार के कह रही है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, है ना जी? तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैडम, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन तुमने भाई को और पापा जी को, अपनी मम्मी की तो इतनी बेइज्जती करके रखी है सोशल मीडिया में, जिसके कि आपको मैसेज में भी समझ में आ रहा होगा। मैं नहीं, ये सब लोग बोल रहे हैं। कैमरा ऑन करके तुम एक वीडियो बनाती हो पति से लड़ने की, पति के ऊपर तुम अब तकिया और बर्तन ये सब फेंक रही हो, सड़क में उसको बेइज्जती करके भगा रही हो। तो आप एक आज कल की वीडियो में ये कह रही हो कि मैं पति की इज्जत नहीं है, बदनाम नहीं करूंगी, ये वो। तो तुम पागल हो क्या? केडी को नहीं पता है कि बात सच क्या है, कि तुम क्या किसको टोन मार रही हो? बोलती है वीडियो नहीं देखी मैंने केडी की, तो मुझे नहीं पता उसके में क्या हुआ है। मैं उसकी कोई कॉपी नहीं कर रही हूँ केडी के। जब तुमने वीडियो देखी है तभी तो तुम उसको टोन मार के ये कह रही हो कि मैं उसकी बेइज्जती नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। भाई देखो, तुम्हारी ही बातों से जज कर रही है तुम्हें, और जज गलत भी नहीं कर रही है ना। तलाकशुदा का दो पतियों का कलंक जो तुमने उसमें बोला है, तो भाई हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है जब वो दूर होते हैं, है ना? पति तुम्हारा है ही नहीं, तो फिर दूसरा पति बोलती हो, है ना? इस तरीके से तुम क्या दुनिया को दिखाना चाहती हो? केडी को ही तुम टारगेट कर रही हो मैडम। मत करे मैडम ऐसा रिएक्ट, केडी कहीं भारी ना पड़ जाए आप पर। सोशल मीडिया में पति को गलती और गाली खिलाकर ऐसा पैसे कमा सकती है बोलकर, तो वो नंगा नाच कर रही हो तुम तो सोशल मीडिया में नाटक कर रही हो, केडी के जो कॉपी कर रही हो। और फिर तुम दूसरी वीडियो में ऐसे बोलती हो उसकी इज्जत नहीं है क्या? इससे मैं क्या समझूं बताओ? आप खुद केडी की कॉपी करके खुद, अगर मान लो सपोज दैट केडी ने गाली गलौज बेइज्जती करी है सोशल मीडिया में, तो तुम भी तो ऐसे ही कर रही हो। तभी तो वो बोल रही है कि मेरा कंटेंट चुरा रखा है। तुम भी तो ऐसी कर रही हो। अगर तुम ऐसे कर रही हो तो फिर तुम आज ये वीडियो क्यों लेके आई हो कि बेइज्जती क्यों नहीं करनी चाहिए, केडी की पति को बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी, है? पति की इज्जत होती है, शराबी है तो क्या हुआ? तो मतलब मैं भी तो ये कह रही हूँ, इमेजिन अगर जो तुमने पति कर रखा है ये, तो फिर उसकी भी इज्जत करो ना, फिर इज्जत दिखाओ ना फिर तुम।
केड़ी की तरह क्यों मार रही हो उसे सामान ले लेके? हैं? तुम तो केड़ी को ही कॉपी कर रही हो, केड़ी को टारगेट कर रही हो, तुम केड़ी को अब ताने सुना रही हो तुम दूसरी वीडियो में। क्या है ये? कम से कम तुम तो आज चलो माना कि तुम्हारा काल्पनिक पति है, ठीक है, मान लिया, तो तुम उसमें अच्छी अच्छी चीजें दिखा सकती हो। ये थोड़ी ना दिखाओगी कि मतलब तुम केड़ी की तरह मार रही हो उसे, गाली गलौज कर रही हो, सड़क में उसे बेइज्जती कर रही हो। अभी खुद ही अपने मुंह से बोल रही हो कि पति उस नशेड़ी की इज्जत नहीं है क्या? एक वीडियो में आपने कहा था कि मेरा पति मैं इमेजिन करती हूँ, फिर कहा जुबिन से प्यार करती हूँ, फिर कहा मेरा पति है वो, और फिर कहा और नशेड़ी भी है वो। तो मतलब जुबिन नौटियाल नशेड़ी है ना? आप इमेजिन करती हो वो मेरे घर पे आ गए, मुझे कपड़े दे रहे हैं, है ना, मेरे संग हर जगह जा रहे हैं, है ना, उनकी एंगेजमेंट हो गई है, ये आपको पता है कि नहीं है? आप इमेजिन करती हो तो मतलब दूसरे पति को भी तुम ले लेती हो, किसी दूसरे के पति को ले लेती हो। वो तो पति ही हुआ ना, वो किसी का तो पति हो ही गया है, एंगेजमेंट हो गई, तो अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ पर हो गई ना। लेकिन तुम किसी दूसरे के पति के ख्वाब देखती हो, इतना तुम अपने मीडिया में कैरेक्टर लेस अपने को दिखा रही हो, है ना, मीराबाई की तरह तुम अगर कर रही हो तो ये थोड़ी ना है कि तुम मीराबाई बन जाओगी। इस कलयुग में कोई मीराबाई नहीं बनता है भाई, सब यहाँ पे सेल्फिश है, पैसा की है सब चीज। और दूसरी बात, तुम्हें ये लगता है कि कोई जाके जुबिन नौटियाल सर के चैनल में जाके तुम्हारा कुछ कहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। और तुम झूठ भी कह रही हो कि किसी ने जाके कह दिया है जुबिन नौटियाल को और जुबिन नौटियाल ने देख लिया, और मैंने फिर बातों में ये कह रही हो कि मैंने उनको कहा है, मतलब बोला है, उन्होंने देख लिया है मेरा वीडियो। मैडम जी सुनो मेरी बात, वहां तक बात जाएगी ना, उसी दिन सोशल मीडिया में प्रूफ समेत लेके आना। ये मन धड़न कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ व्यूवर्स को पागल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। दूसरा, आप ये कह रही हो अब वीडियो में कि मतलब मैंने जुबिन नौटियाल को ऐसे ऐसे मतलब प्यार करती हूँ इसलिए बोला था कि तुम लोगों ने मेरा को डिस्टर्ब मतलब माइंड से कर दिया था, है ना। वैसे मेरा इमेजिन में कोई पति था, मैं इमेज करती थी, मुझे उससे प्यार हो गया था, है ना। फिर तुमने ज्यादा वो करा तो मैंने जुबिन नौटियाल को बता दिया। तो मतलब पहले जो किया था एक तरफा, तो वो सभी लोग मतलब समझ सकते हैं कि वो तुम्हारा डॉक्टर ही था, है ना। अगर नहीं था डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर इतने सारे मैसेज कर रही है मीडिया, सोशल मीडिया में इतने मैसेज आ रहे हैं तुम्हें डॉक्टर को लेके, लेकिन तुमने अभी तक डॉक्टर के ऊपर अपनी सफाई नहीं दी है। तो वो एक तरफा प्यार क्या वही था, वही समझेंगे सारे लोग, ठीक है। जुबिन नौटियाल तो चलो ठीक है, तुमने अपने मुंह से बोल दिया कि मैंने वो मतलब बोल दिया है, मतलब तुम मेरे पीछे ज़्यादा पड़ रहे थे तब मैंने जुबिन नौटियाल को कह दिया, ठीक है जी। अब तुमने ये कह दिया कि मेरी ये तीनों प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है, तो इसलिए मैं ये कंटेंट अभी 2 साल तक लेके आऊंगी। तो तुम्हारा कंटेंट तुम लेके तो जरूर आओगी, लेकिन व्यूज डाउन भी होंगे, और रिपोर्टें कितनी होंगी, बहुत ज़्यादा रिपोर्टें होंगी तुम्हारी वीडियो में, डाउन ही जाएगा। चैनल को चढ़ाना है तो अच्छी मोटिवेशन, जैसे मोटिवेट होए तुम्हारी वीडियो देख के कोई, ऐसा तुम चैनल में करो। मैडम अपनी इमेज मतलब कह रही हूँ, इमेज मतलब तुम्हारा चैनल डाउन हो जाएगा, और तुमको बाद में तुम रो रो के वीडियो बनाओगी, तब तुम रो रो के ही चैनल को उठाओगी भी। समझ में आ रही है आपको बात? अगर आपको बात अभी भी समझ में नहीं आ रही तो फिर फायदा क्या है हमारे बोलने का। और फिर तुम पब्लिक का मतलब कोई पब्लिक तुम्हें मैसेज कर भी रही है तो तुम उसका रिप्लाई, मतलब जो नया बंदा होगा घुसेगा वो तुम्हें अच्छा अच्छा कह देगा, उनको पता नहीं है ना तुम्हारे पीछे का बैकग्राउंड, तो फिर वो तुम्हें अच्छा करेगा, उसको तुम हार्ट दे देती हो, है ना। और जो तुमको 3 साल से जान रहे हैं चैनल में उसको तुम हर्ट नहीं देती हो, है ना। तो मैडम तुम तो चालबाजी खेलती हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है सब्सक्राइबरों से, है ना। ठीक किया आपकी सास ने जो घर से निकाला, शायद सोशल मीडिया में ही इतना तुम पागलपन और दंगा फैला रही हो, छल कपट कर रही हो ऑडियंस के साथ, तो फिर तुम ससुराल में कितनी लड़ाई करती होगी, कितना तुम क्यों नहीं बोलती होगी, बहुत कुछ बोलती होंगी। तो मेरे को इस वीडियो से आप लोगों को मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग सहमत हो, देखने वाले सुनने वाले, तो अगर सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा मैसेज। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरी बातें गलत भी लगती है तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख के कुछ छोड़िएगा।
और मैं ये कहती हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ में रिएक्शन चाहिए तो उसमें भी मैं आपको रिएक्शन लेके आऊँगी। हालाँकि जिस व्लॉग में कोई रिएक्शन लायक नहीं होगा तो उसमें रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिसमें रिएक्शन लायक होगा उसमें ज़रूर रिएक्शन दिया जाएगा। आप लोग ज़रूर अपने उस छोड़िएगा मैसेज। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगी वीडियो की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।